के बच्चों का शिकार। एक जंगल में एक बाघ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे और वो बच्चे बहुत ही शरारती थे। माँ बाघ हर रोज अपने बच्चों को थोड़ी देर शिकार करना सिखाती थी। छोटे छोटे जानवरों का कैसे शिकार किया जाता है करके दिखाती थी। ऐसे पूरे दिन जंगल में घूमकर शाम को अपने गुफा में पहुँच जाते। एक दिन माँ बाघ अपने बच्चों को साथ लेके शिकार के लिए चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद वे सब एक पेड़ के नीचे रहकर दूर के उन पेड़ों को देखते हुए माँ बाघ ने बच्चों से कहा, वो देखो, उन पेड़ों के पीछे से एक हिरन रहती है। वह खाने के लिए बाहर आएगी। उस हिरन को देखते ही तुम में से किसी एक को उस पर कूदकर हमला करना होगा। माँ, मैं जाऊंगा, मैं हमला करूंगा, बोलते हुए उत्साह से छोटी बाघ ने चिल्लाया। अच्छा ठीक है बेटा, तू ही पहले कूद उस पर, माँ बाघ ने कहा। ऐसे वे बहुत देर तक इंतजार करते रहे। इंतजार कर करके कमजोर होने पर उस बाघ की बच्ची ने कहा, वो अभी भी बाहर क्यों नहीं निकल रही है माँ? शिकार करने के लिए सब्र करना पड़ेगा। खाने के लिए कितना भी देर हो, इंतजार तो करना ही होगा। बोलते हुए माँ बाघ ने उत्साह बढ़ाया और कुछ देर बाद हिरन उस घने पेड़ों से बाहर आई। उसे देखते ही दूसरी बाघ की बच्ची उसके लिए भागने लगा, लेकिन हिरन ने बाघ का आना तुरंत पहचान लिया और उसके हाथ ना लग पाते हुए तेज भागने लगी। ऐसे बाघ उसके पीछे बहुत दूर तक पड़ा, पर हिरन देखते देखते ही बहुत दूर चली गई। आखिर में घने पेड़ों में जाकर गायब हो गई। अब ना कुछ कर पाते हुए उदास होकर मुंह लटका के माँ के पास चला आया। काली हाथ लौटने पर बड़ा बाघ उसकी मजाक उड़ाते हुए चिढ़ाने लगा। उसके भाई के भी चिढ़ाने पर वह बाघ की बच्ची ने कहा, माँ, शायद मुझे शिकार करना ही नहीं आता। देखो ना, मैं उस छोटी सी हिरन को भी नहीं पकड़ पाया। बोलते हुए उदास होकर रोने लगा। माँ बाघ ने अपने बच्चे को संभालते हुए कहा, कमी तुझ में नहीं है। तू तेरे मजे के लिए उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन वो अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग रही थी। अब अच्छे से सोचो, तुम्हारे मजे बड़े हैं या उसके प्राण? इसीलिए वह तुमसे ज्यादा तेज भाग सकती थी। एक बार अगर तेरा पेट भूख से तड़प रहा हो ना, तो तुम ऐसे कितने भी हिरनों का शिकार कर सकते हो। माँ के बातों से बच्चों ने सच जान लिया। फिर शाम ढलने पर वे सब अपने गुफा के लिए निकल पड़े। शरारती बंदरों का झुंड। एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक शरारती बंदरों का झुंड रहा करता था। वो शरारती बंदर हमेशा खाने की बर्बादी करके खुश होते थे। वो आधा खाते थे और आधा फेंक देते थे। कभी कभी वो पेड़ की टहनियों को भी तोड़कर उससे खेलते थे। जंगल के सभी जानवरों को ये बात पता थी। वो सब हमेशा चुप रहते थे, पर कभी उसे कुछ नहीं बोलते थे और ना ही कोई उनसे दोस्ती करता था। कुछ दिन बाद गर्मियों का मौसम आ गया, जिसके कारण जंगल के सभी तालाब और नदियाँ सूख चुकी थी और उनको पीने के लिए पानी नहीं था। बंदरों को प्यास लग रही थी, इसीलिए वो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगे और जंगल के बहुत दूर चले गए। बहुत दूर सूरज की रोशनी से जमीन चमक रही थी। ये देखकर बंदरों को लगा कि वो तालाब है और वो वहाँ भागकर आ गए। कुछ देर बाद वैसे ही उन्हें फिर से तालाब नजर आया और वो उस तरफ भागने लगे। पानी की तलाश करते करते वो यहाँ वहाँ भागने लगे। वो थक चुके थे, इसीलिए उन्हें अब और प्यास लग रही थी। उनकी जबान सूख चुकी थी और गर्मी के कारण उनका सर फटने लगा और उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। एक झाड़ के नीचे बैठकर वो आराम करने लगे। एक बंदर ने कहा, अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो इस कड़क धूप में मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। दूसरे बंदर ने कहा,
क्या करें, हर जगह हमें पानी तो नजर आता है, पर जब हम पास जाते हैं वो गायब हो जाता है। वहीं पेड़ के पास खड़ के एक हाथी उनकी बातें सुन रहा था। वो उनकी मदद करने के इरादे से उनके पास आया और कहने लगा, मुझे तुम लोगों पर बहुत तरस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। क्या सूरज की चमक और पानी में तुम्हें फर्क नहीं पता? उस चमक को तुम पानी समझ बैठे। यहीं पास में एक तालाब है, वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझा लो। हाथी की बात सुनकर एक बंदर को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, ओहो, ऐसा बोल रही हो जैसे तुम ही सबसे समझदार हो और हम तो यहाँ बेवकूफ खड़े हैं। इतना कहकर वो हाथी के ऊपर चढ़ गया और उसका गला पकड़ लिया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। हाथी जोर जोर से बोलने लगा, आज तक हमें इस जंगल में किसी ने भी सलाह नहीं दी और तुम्हारी इतनी हिम्मत। एक के बाद एक सब बंदर उस पर कूद पड़े और उसे मारने लगे। हाथी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। बंदर जिस जगह हाथी ने कहा वहाँ तो नहीं गए, पर दूसरी दिशा में वैसे ही ढूंढते रहे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मूर्खों को समझाना भी मूर्खता है। कौवे का सौभाग्य। एक जंगल में एक कौवा अकेला ही पेड़ पर रहता था। वह बहुत चतुर होने के बावजूद बाकी के जानवरों से काले होने पर हमेशा दुखी होता था। सुंदर ना होने के कारण से वह कहीं बाहर जाता ही नहीं था। कभी कभी एक बार बाकी के पक्षियों के साथ पूरा जंगल घूमने आता था। ऐसे एक बार जंगल के नदी में कौवे ने आराम से सैर कर रहे हंस को देखा। उसके पास जाकर कहा, गोरी गोरी कितनी सुंदर हो तुम। तुम्हारे जितना कुछ तो और कोई पक्षी भी नहीं होगा। और एक मैं हूँ जो क्यों हूँ पता नहीं, छी छी करके अपने आप को कोसता रहा। मैं भी ऐसे ही सोचती थी और अपने आप पर गर्व करती थी, लेकिन तोते को देख मेरी राय बदल गई। मैं गलत थी। मैं तो एक ही रंग में होती हूँ, लेकिन वो तो हरा और लाल दोनों रंगों में रहता है। बहुत सुंदर। हंस ने उदास होते हुए बोला। उसके बाद तुरंत कौवा पेड़ के ऊपर रहने वाली तोते के पास गया। हंस की कही हुई सारी बातें तोते से कहा। हाँ, हंस का कहना सही है। मैं अपने रंगों को देख बहुत खुश होती थी पहले, लेकिन मोर को देखने के बाद सुंदरता होती क्या है ये समझ आ गया। मेरे तो सिर्फ 2 ही रंग हैं, लेकिन उस मोर के न जाने कितने रंग हैं। बोला तोता जलती हुई। तुरंत मोर से मिलकर कौवा ये सारी बातें कहना चाहता था। पूरा जंगल घूमा, लेकिन उसे मोर कहीं नहीं दिखी। जान पहचान वालों से पूछने पर भी कोई फायदा नहीं। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक बार वह कौवा उड़ता हुआ जा रहा था, तब जू में मोर दिखी। उसके पास जाकर कहा, सारे पक्षियों में अगर कोई सुंदर है तो वो तुम हो। सबको तुम बहुत पसंद हो करके बोलते हुए और 4 बातें बोलकर उसे तारीफों में डुबा दिया। कौवे की सारी बातें सुनकर मोर उदास होता हुआ कहा, मेरी सुंदरता के कारण ही मैं यहाँ बंद पड़ी हूँ। जंगल में रहने तक शिकारियों से डरी हूँ और ऐसे ही छुपता हुआ घूमना पड़ा। फिर भी आखिर में उनके हाथ में फंस ही गई और इस जू में अटक गई। इधर आकर लगा कि कौवे से अच्छी स्वेच्छ और स्वतंत्रता जीव है ही नहीं। इधर ज्यादातर सारे पक्षियों को बंदी बना कर रखा, लेकिन सिर्फ तुम कौवों के सिवा। अगर मैं भी कौवा होता ना, तो तुम्हारे जैसे बहुत ही स्वतंत्रता से घूमती थी। बोलकर लगभग रोते हुए कहा मोर। जू में बंदी रहे अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों को देख तुरंत वहाँ से